नमस्कार कक्षा 10वीं वाले छात्र, अपना विज्ञान विषय का अगस्त महीने का मासिक टेस्ट पेपर देख लीजिएगा। ये हमारा बिल्कुल असली वाला मासिक टेस्ट पेपर है। आपको इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो आप सभी छात्र इस टेस्ट पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा ताकि आप टेस्ट पेपर में टेस्ट परीक्षा में 20 में से 20 अंक विज्ञान में लेकर आ जाएंगे। तो देख लीजिएगा, इस टेस्ट पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है जिसमें सही विकल्प का चयन करके लिखना है, जो आपके टेस्ट में 4 नंबर का पूछे जाने वाला है। जिसमें हमारा पहला दिया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग में नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आपको लिखना होगा चौथे वाला मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है लेंस बनाने के लिए। ठीक है। दूसरा देख लीजिएगा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो कहां पर होनी चाहिए वस्तु की स्थिति, ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा चौथे वाला, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस दूरी के मध्य, ये आपको राइट आंसर लगाना है। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, आकाश के नीले रंग का कारण है, तो क्या है ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा पहले वाला, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये आपको राइट आंसर लिखना होगा। चौथा देख लीजिएगा, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, उसका नाम आपको बताना है। तो इसमें आपको लिखना होगा वाला रेटिना। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। दूसरे प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपके टेस्ट में 3 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। तो पहले का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा आधी, क्या लिखना है, आधी आपको लिखना है। ठीक है। दूसरा देख लीजिएगा, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, किस माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम से प्रवेश करती है तो यह खालिस्तान से दूर हट जाती है। तो कहां से हट जाती है आपको बताना है। तो इसमें आपको लिखना होगा अभिलंब। ठीक है। क्या लिखना है यहाँ पर, दूसरे में अभिलंब आपको लिखना होगा, अभिलंब लिख लीजिएगा, अभिलंब। और इसके साथ यहाँ पर तीसरा देख लीजिएगा, दूर दृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का क्या हो जाना है। तो तीसरे का आंसर आप से भी लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा फोकस दूरी बहुत अधिक, ये आपको लिखना होगा। ठीक है। तो फोकस दूरी बहुत अधिक हो जाने के कारण दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक हो जाता है। ठीक है। और तीसरा देख लीजिएगा, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर आपको देना होगा। पहला दिया हमारा, प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम होता है। किसकी बात हो रही है, सबसे कम की हो रही है। तो इसमें आपको लिखना होगा लाल रंग। ठीक है, लिख लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा दूसरा दिया है, नेत्र लेंस में आपतित प्रकाश की मात्रा कौन समंजित करता है। तो कौन करता है, इसमें आपको लिखना होगा आइरिस, आइरिस, आइरिस। या फिर आप इसमें कोष्टक में लिख सकते हैं आंख, आंख की पुतली, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर चौथा देख लीजिएगा। चौथा प्रश्न आपका दिया, गोली दर्पण किसे कहते हैं। गोली दर्पण किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। इसके प्रकार आपको बताना है। ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना होगा। ठीक है। इसका आंसर आपको बता देंगे। अब यहाँ पर इसका अत्व वाला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम आपको बताना है। तो जो हमारा प्रकाश है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश या फिर किसी प्रकार का यहाँ पर प्रकाश हो सकता है, तो उसके अपवर्तन के नियम आपको बताना होगा। इसके साथ आपका पांचवा देख लीजिएगा, स्नेल का नियम आपको बताना होगा। और अत्व वाला प्रश्न आपका दिया, कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से, एक पारदर्शी होता है यहाँ पर जिसमें से आर पार देखा जा सकता है। ठीक है। तो कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अपने पथ रास्ते से क्यों हट जाती है, क्यों मुड़ जाती है, इसके बारे में आपको बताना होगा।
तो इसका उत्तर आपको बता देंगे। अब यहाँ पर छठा प्रश्न देख लीजिएगा, अवतल एवं उत्तल दर्पण में विभेद किस प्रकार किया जा सकता है। विभेद का मतलब होता है अंतर किस प्रकार किया जा सकता है, तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे। अथवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा, समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बनाए गए प्रतिबिंब की आपको दो विशेषता बताना होगा, तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर हमारा सातवां प्रश्न देख लीजिएगा, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर आपको बता देंगे, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। अथवा वाला प्रश्न समझ लीजिएगा, कोई डॉक्टर प्लस है 1.5 डी का मतलब होता है यहाँ पर डायोप्टर, क्या होता है, डायोप्टर होता है हमारा, ठीक है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है, का संशोधक लेंस है निर्धारित करता है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या करना, इस क्वेश्चन में आपको लेंस की फोकस दूरी निकालना है। अब मैं इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं, तो आप सभी छात्र इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारे पहले प्रश्न पूछे गए थे जिसमें सही विकल्प का चयन करके लिखना था, तो इनके आंसर आप सभी को दिए गए हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी को दूसरे प्रश्न का आंसर दिया गया है, तो इसमें आप आदि भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही दूसरे का आंसर आपको दिया, तीसरे का आंसर आपको दिया है, और प्रश्न संख्या तीसरे का आंसर आपको दिया है, ठीक है, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसके साथ ही आप सभी को हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दिया है, जिसमें गोली दर्पण किसे कहते हैं और इसके प्रकार आपको बताना होगा। और इसके साथ ही आपको चौथे प्रश्न का अतवी वाले का आंसर दिया है, जिसमें आपको लिखना होगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम, पूरा देख लीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी को प्रश्न संख्या 5वीं का आंसर दिया है, जिसमें अपवर्तन का मतलब जो हमारा स्नेल का नियम है उसको आपको लिखना होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर 5वें प्रश्न का आपको अतवी वाले का आंसर दिया हुआ है। और इसके साथ ही आप सभी को 6ठे प्रश्न का आंसर दिया है, जिसमें अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में प्रमुख 2-3 अंतर आपको लिख देना है। और इसके साथ ही आप सभी को 6ठे प्रश्न का अतवी वाले का आंसर दिया है, जिसमें समतल दर्पण की विशेषताएं आपको बताना है। इसके साथ ही आप सभी को 7वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, जिसमें क्या करना, आपको प्रिज्म का अपवर्तन का जो विक्षेपण है उसका नियम आपको बताना होगा, उसको समझा के आपको लिखना होगा, ठीक है। वर्ण विक्षेपण जो होता है प्रिज्म में उसके बारे में आपको समझा के लिखना होगा, देख लीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी को 7वें क्वेश्चन का अतवी वाले का आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार से हमने इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।